हमें उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि भाई जब आप कहते हैं कि ये हमारी बपौती वाले वोटर्स हैं और जब वो आपको नकारते हैं, तो क्या आप ये समझ पाते हैं कि आपने किन गलत मुद्दों को चुना था? मेरा सवाल यह है कि क्या आज भी आप वक्फ कानून को फाड़ने वाली बात पर स्टैंड करते हैं? अरे आप ये देखिए, हमारे पार्टी के सुधाकर सिंह ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा, और सिर्फ वहां बात नहीं है, जो बात खामियां है उस खामियों को उठाकर ही आगे लेकिन चलना। मुस्लिम तो खुद आपका साथ नहीं दे रहा ना, आप जिसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, वो खुद आपका साथ नहीं दे रहा है। संविधान क्यों नहीं दे रहा? संविधान के तहत में आप जो है किसी खंडी को बीच में ले आते हैं, किसी जो है बी कैटेगरी वाले को जो पीछे से चलाया जा रहा है, आप उसको लाके वोट काटते हैं। ठीक है, सिस्टम में वो ठीक है, एक मिनट सुबोध सर, आपसे सवाल नहीं होती है। ठीक है रमनेश जी, एक मिनट सर, इलेक्शन हार जाने से मुद्दा खत्म नहीं होता। ये बता दीजिए क्या मुसलमान इलेक्शन हारने से मुद्दा खत्म नहीं होता। अनुराग भाई, आप डिप्टी सीएम तो आप घोषित कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान को डिप्टी सीएम का नाम लेते में आपको थोड़ा सा शर्म आती है। लेकिन नहीं दिया, उससे वोट लेने के लिए आप कहते हैं कि मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वोटों को जो वोट लेने की बात करते हैं तो आप हिस्सेदारी की बात नहीं करते। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं बिहार की सम्मानित जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कड़े मुकाबले में अपना अहम फैसला देकर जिस तरीके से बिहार की सम्मानित जनता ने अपना जनादेश दिया, ये काबिल तारीफ है। ठीक है, लेकिन मुसलमान अब आपके बहकावे में नहीं आएगा। अगर आप कानून को फाड़ने की बात करते हैं तो हम लोग आपसे, जो आप संविधान की किताब हाथ में लेके कहते हैं ना, सुबोध मेहता जी, हम संविधान को मानने वाले में चल रहा है सर। ये हमेशा एंटी बीजेपी वाली लाइन के व्यक्ति हैं और वो कह रहे हैं कि कम से कम हम साथ नहीं देंगे अगर आप इस तरह से वोट मांगेंगे, आप कानून फाड़कर डर दिखाने की कोशिश करेंगे, मुसलमान आपके झांसे में नहीं आ रहा। सुबोध मेहता जी जवाब दीजिए। देखिए, कानून बनती है पार्लियामेंट में और असेंबली में। कानून का गिरने और गिराने चुनावी मंच से सुनिए ना भैया, अपने सुन तो लो भैया। कानून बनने और बिगाड़ने का काम पार्लियामेंट में और असेंबली में होता है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून बनाना या कानून को रिपील करना। हम सिंबॉलिक बातें करते हैं जनता में कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को हटा देंगे। अरे भाई, ये सिंबॉलिक आप समझ नहीं रहे, सिंबॉलिक बात को आप समझ नहीं रहे। मेरा सवाल ये है कि अरे बिहार की जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये संशोधन हमें चाहिए, आप क्यों फाड़ रहे हैं कानून? क्यों नहीं? अरे भाई, इलेक्शन हारने से मुद्दा खत्म हो जाता है क्या? अरे भाई, तो जनता के पास सबसे बड़ा जवाब उसका वोट है। वोट के जरिए उन्होंने बता दिया कि हमें कानून फटा हुआ नहीं चाहिए। आप क्यों फाड़ना चाह रहे हैं भाई? 75%। हम इलेक्शन हार गए, क्या आरक्षण 75% देंगे, तो क्या मुद्दा खत्म हो जाएगा? रिपीटेशन, ये जो आप रिपीटेशन ऑफ मुद्दे लेकर आ रहे हैं ना सर, जनता नहीं बदलने वाली। आज के समय में प्रोग्रेसिव मुस्लिम और उसको अलग चीजें चाहिए। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी, योर टाइम सर। फिर के शर्मा के पास जा रहा हूँ। के शर्मा जी, इसके बाद धनंजय गिरी जी। अभी तक नहीं। अनुराग जी, मोदी जी के नेतृत्व में मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़कर अपने मुस्तकबिल को अपने सही मकाम तक ले जाने के लिए अपना मन बना चुका है। अब ऐसे लोग जो उसको डर दिखा करके राजनीति करते आए हैं, जो मुल्क की माटी से उसको अलग करते आए हैं, उनको मुसलमानों का जवाब मिल गया है कि वो किसी की मिल्कियत नहीं है, कोई मतपत्र नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। वाला पूछ लेता हूं आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे इस पर। तो वो भी तो पूछते ना सर कि 243 सीटें थी, मुस्लिम बाहुल सीटों में मुस्लिम जनता ने वोट भी दिया, आपने टिकट क्यों नहीं दिया? 5 टिकट दिया। हमने एनडीए ने 5 टिकट दिया, 4 जदयू के सिंबल पर दिया, एलजेपी के सिंबल पर दिया। बीजेपी ने क्यों नहीं दिया सर? बीजेपी भाई, हमारे जहां ये हमारा एनडीए चुनाव लड़ रहा था ना, कोई बीजेपी अकेले चुनाव थोड़ी लड़ रही थी, हमारा एनडीए चुनाव लड़ रहा था। और हमारे एनडीए ने 5 सीट दिया। हम लोग जितना जरूरत समझा उतना दिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन, जहां हम नहीं भी जीतते हैं वहां भी हम लेकर के मंत्री बनाते हैं, उनको सुविधा देते हैं, सड़कें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, गरीब किसान सम्मान निधि देते हैं, रोड सड़क बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, सब बराबर, सबको साथ लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, आने वाली पीढ़ियां उस पर मंत्रणा करेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के लिए कोई खास नहीं है। आप मुल्क के ऊपर मुसलमान, हम यहाँ पर डिफर करते हैं कि नहीं, मुल्क के ऊपर मुसलमान। नजीम जल्दी। धनंजय भाई जी, अभी आपने कहा कि एनडीए ने 5 टिकट दिए थे, आपने कहा, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। लेकिन वहां के जो बिहार के सम्मानित जनता है, उन्होंने तो आपको खुल को वोट दिया था, और मुस्लिम समाज ने तो बढ़
का हिस्सा लिया था आपको वोट देने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि भी बीजेपी है या जेडीयू, उन्होंने नहीं सिर्फ और सिर्फ एनडीए को वोट दिया, एनडीए के अंदर बीजेपी को भी वोट दिया। अब ये बता दीजिए, जब बीजेपी को खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया तो अब आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है बिहार के मुसलमानों को वहां के हिस्सेदारी देने के लिए? जवाब बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। योर टाइम। इस देश में पहली बार अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति बने, उसकी सबसे बड़ी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी थी। दोबारा उनका रिपीटेशन हो, इस बात की सबसे बड़ी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी थी। मुसलमान अगर अब्दुल कलाम है तो उसको हमारा सलाम है, अगर अब्दुल हमीद है तो उस पर हम कुर्बान है, अशफाकुल्ला खान है तो मेरी जान भी न्यौछावर है। मैं इस मुल्क के मुसलमान को मुल्क की माटी से जोड़ रहा हूं और मोदी के नेतृत्व में मुल्क का मुसलमान मुल्क के मुस्तकबिल से अपने को जोड़ रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं। और इस देश में ये जो खाई बांटने का, नफरत की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, उनको मुसलमानों के मुल्क के आवाम ने जवाब दिया है। और अनुराग जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं कभी कभी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी के इतने दुर्दिन क्यों हो रहे हैं। तो पहले तो मुझे राहुल गांधी को सुनकर थोड़ा इंटरटेन होता था, के शर्मा जी को सुनकर मुझे माथा पीट लिया कि कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाहते हो? वो कहना चाहते, सारा मौका आपको दे दिया, उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सीट के आधार पर मांग रहे थे, उस हिसाब से तो उनका नंबर ही नहीं आएगा। 6 सीट, तो 6 सीट वाले को समय कहां से आएगा? के शर्मा जी, मांगने का तरीका भी आप मुद्दा गलत पकड़ ले रहे हैं सर, मुद्दा गलत पकड़ लेते हैं, का तरीका भी गलत है, मांगना भी नहीं आ रहा है कि रात में भी बड़बड़ करते हैं, रात में भी बड़बड़ अपने में क्या इसी बड़बड़ को जनता ने बड़े सम्मान से ताली बजाती है। इसी सम्मान को, इसी बड़बड़ को जनता ने बढ़ के स्वीकार किया है और आपके बड़बड़ को बाय बाय किया है। हमारे बड़बड़ को भी जनता ने बढ़ कर स्वीकार किया है और आपके बड़बड़ को। ओके धनंजय गिरी जी, अच्छा फॉल्स लैंग्वेज नहीं, के शर्मा जी फॉल्स लैंग्वेज नहीं, आप बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, अपनी बात कहिए सर प्लीज। आप मुद्दे गलत पकड़ ले रहे हैं सर, जनता को नहीं चाहिए कानून फटना, कुछ और बात कीजिए ना, कुछ और मुद्दे हैं तो उस पर बात कीजिए। के शर्मा जी मिल गया फिर भी बोलने का चुप ही नहीं होते हैं। अच्छा के शर्मा जी, योर टाइम सर, अनइंटरप्टेड बोलिए। हाँ, आप सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि आप गलत मुद्दे पकड़ रहे हैं सर, बिहार की जनता क्लियर कर चुकी है, आप डर दिखाकर अब वोट नहीं ले पाएंगे। देखिए ऐसा है, वोट और नतीजा अलग चीज है, विपक्ष में है, हारे हैं, ठीक है, हम उसके बाद हम अपनी जनता के लिए आवाज उठाएंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। अरे तो गलत आवाज उठाइएगा तो वोटे नहीं मिलेगा ना। आपने वोट, अरे गलत आवाज, अरे मान लीजिए ए और बी की बात हो रही है, आप जेड चिल्ला रहे, जनता कहाँ वोट दे देगी? अच्छा अनुराग जी बोलने तो दीजिए ना, बोलिए ना, आप बात ऐसी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वोट आपने लिया, मुसलमानों ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है कि आपने खरीदा है कि फ्री वीज का लालच देके जो केजरीवाल को धनंजय गिरी गाली देते थे, उसी धनंजय गिरी के पार्टी है ना। अरे रमनीत जी कितना बोलते हैं, सारे बीजेपी वाले चुप बोलने नहीं देते किसी को। अच्छा रमनीश्वर जी थोड़ा सा प्लीज बोल लेने दीजिए भाई, मैं नहीं चाहता मेरी डिबेट से कोई भी असंतुष्ट हो। ओके रमनीश्वर जी बोल लेने दीजिए प्लीज, रमनीश्वर जी वेट। ओके के शर्मा जी, योर टाइम सर, योर टाइम 30 सेकंड सर। कहना है हाजी नाजिर खान को आपने समझा नहीं, वो अरे चुप हो गए नहीं यार, रमनीत जी सुनते नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाजी नाजिर खान का जनता नहीं सुन रही है।